हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल तैयारी जीत में। फाइनली यहाँ पर आपका 1001% यहाँ पर रियल पेपर आ चुका है हमारा कक्षा 8वीं के विषय विज्ञान का। इसमें हम संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर ये हमारा सेट ए होने वाला है, पूर्णांक आपका 60 नंबर का और समय अवधि आपको 2.5 घंटे की मिलने वाली है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें हम यहाँ पर अच्छे से इसको देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। तो पहले दिए गए हैं आपके एक एक नंबर के सही विकल्प। तो आइए इनको छांट लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। काटी गई फसल से बीजों एवं दाने को भूसे से अलग करने का कार्य किस मशीन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है कंबाइन, कल्टीवेटर, सीडरल, कुदाली। तो इसका सही हो जाएगा कंबाइन। कंबाइन में दोनों चीज़ें होती हैं, थ्रेसर भी होती है और कटाई वाली मशीन भी होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका चिकन पॉक्स रोग का रोग कारक का यहाँ पर सूक्ष्म जीव है। तो ऑप्शन दिए हैं जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर प्रोटोजोआ। तो इसका हो जाएगा विषाणु। अच्छे से याद करते चलना है और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है आपको और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं। ऑप्शन है आपका पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, प्रकृति में सीमित मात्रा में होते हैं जो समाप्त होने वाले हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है चौथा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा। इसमें क्या लिखा है, विद्युत उपकरण तथा पेट्रोल जैसे या ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को नियंत्रण किया जाता है। ऑप्शन है जल द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा बुझाते हैं इस प्रकार की आग को। यदि वन लुप्त हो जाए तो क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। इसके बाद हमारे यहाँ पर दिए गए हैं 6 से लेकर 10 तक। तो इसमें क्या करना है, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर तो हमारा पहला प्रश्न दिया गया है जून से सितंबर माह तक फसल की बुआई की जाती है। तो इसका हो जाएगा आपका खरीफ की फसल। किसकी, खरीफ। तो आप लिख लेंगे यहाँ पर खरीफ की फसल। ठीक है, तो खरीफ हो जाएगा इसमें। अब अच्छे से लिख लीजिएगा, इस प्रकार से लिख लेंगे खरीफ। ठीक है, खरीफ हो जाएगा खरीफ की फसल। इसके बाद दूसरा देखेंगे तो ये हमारा 7वां है यहाँ पर। तो इसमें देखिए क्या भरना है, अच्छे से भरते चलिएगा। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन दिया गया है। इसमें लिखा है खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं, तो यहाँ पर भरेंगे कि अवशेषों से विघटित होकर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखना है आपको अवशिष्ट, मानव अवशिष्ट, और यहाँ पर आपका हो जाता है मानव अवशिष्ट और यहाँ पर पौधे के अवशेष। तो यहाँ पर आपको आंसर दिख रहा होगा, इसका देख लीजिए अच्छे से। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है सबसे अच्छी अग्निशामक होती है। तो इसको लिखेंगे आप CO2। क्या होती है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद अगला है आपका 9वां प्रश्न। तो 9वें में आपको क्या भरना है, देखिए पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो इसका सही हो जाएगा आपका प्रवासी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका प्रवासी। तो ये हो जाएगा आपका प्रवासी, जो आपको 9वें में भरना है। इसके बाद 10वां लिखा है जैव विविधता के कारण संरक्षण के उद्देश्य से खाली स्थान बनाए गए हैं। तो क्या बनाए गए हैं, यहाँ पर लिखना है आपको जैव, ठीक है, यहाँ पर लिखना है जैव आरक्षण क्षेत्र। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दिया गया क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर अगले से 11 से 16। तो यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 है। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ से अच्छे से पढ़ देते हैं आपको। यहाँ पर लिखा है तेल एवं सिरके के उपयोग द्वारा खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। कोई 4 नाम बताने पदार्थों के आपको। इसके बाद 12वां है पहेली से दही जमाने के लिए यहाँ पर लिखा है गुनगुने दूध में कुछ दही मिलाकर उसमें अगले दिन उसने देखा कि दही नहीं जमा, दही ना जमने का कारण बताइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन 13 है आपका। तो 13वां दिया गया है किसी रोग से संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग का संचरण किस प्रकार होता है तथा ये रोग कहलाते हैं। इसके बाद है जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। यहाँ पर लिखा ऊष्मीयमान किसे कहते हैं। ईंधन ऊष्मीयमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद अगला है आपका रेड डाटा पुस्तक क्या है, इसकी विशेषता, इसकी आवश्यकता क्यों है। इसके बाद हमारा ये 17वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्या लिखा है 17 में, खरपतवार से आप क्या समझते हैं, ये फसलों को किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के भंडार का यहाँ पर दर्शाता हुआ एक चित्र बताना है। कोयले के प्रकीर्णन से
यहाँ पर लिखा है प्रकरणम से प्राप्त उत्पादों के नाम तथा एक एक का उपयोग। 20 है ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक होता है क्यों, इसका कारण बताना है। विद्युत उपकरणों एवं पेट्रोल जैसे ज्वलन पदार्थों से लगी हुई आग कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा क्यों बुझाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, स्पष्ट करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 22 है ये, वन उन्मूलन से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा अगला। तो आपको यहाँ बताना है उर्वरक एवं खाद में अंतर, और 24 में आपका यहाँ पर सूक्ष्म जीव हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोगी हैं, और यहाँ पर उपयोग बताना है उनके बारे में कोई 10 पंक्तियाँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, ये दिया गया है 25वां, कारण बताना है बंद कमरे में कोयला सिंगाड़ी जलाकर सोना खतरनाक होता है। इसके बाद है सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णाकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों। अगला है आपका लास्ट ये 26वां, तो इन पर टिप्पणी लिखनी है। तो इनके आंसर हम अगले वाले वीडियो में लेकर मिलते हैं जल्दी से। तब तक आप इतना कंप्लीट कर लीजिए जो आपको याद है यहाँ पर, और जिनके आपको नहीं आते आंसर उनको कमेंट कर दीजिए, तो उनके आंसर आपको भेज दिए जाएंगे।